हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विद ईज। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बलबन, इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान। तो हमने किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने 1206 से स्लेव डायनेस्टी बोल सकते हैं, इल्बरी या मामुक डायनेस्टी स्टार्ट किया 1206 से। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्लेव डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम? कि स्लेव डायनेस्टी ने इंडिया में कब से कब तक रूल किया? तो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से, और ये कब तक रहा? ये रहा 1290। तो हमारा सही आंसर होगा 1206 टू 1290। ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? कि दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट फीमेल रूलर कौन थी? रज़िया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां या रानी दुर्गावती? तो इसका सही आंसर होगा रज़िया सुल्तान, जो इल्तुमिश की बेटी थी। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत संभाला। तो इसका सही आंसर है रज़िया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली वॉज स्टार्टेड बाय? ठीक है, तो ये जो मॉस्क्यू था कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो हमने पढ़ा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टुक स्ट्रिक्ट मेजर टू कर्ब द पावर ऑफ द टर्किश नोबल? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा वो स्लेव डायनेस्टी का राजा था जिसने टर्किश राजाओं की शक्ति पर अंकुश लगाने के उपाय ढूंढे। ठीक है, मतलब थोड़ा वो इन्फ्योरिटी में आ गया कि कहीं ये अपनी शक्ति से पावरफुल, ज़्यादा और पावरफुल ना बन जाएं। तो कौन सा राजा था जिसने टर्किश नोबल्स की ये पावर को कम करना चाहा, उसमें अंकुश लगाना चाहा? इल्तुमिश, बलबन, रज़िया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका सही आंसर होगा बलबन। ठीक है, बलबन था, उसने टर्किश राजाओं के जो वो चालीसा बना था उसको सबसे पहले ख़त्म किया था। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ सजदा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? हमने बात की थी सजदा क्या होता है, जिसमें किंग को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए या किंग के लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कोई आदमी बिल्कुल लेट जाता है उसके पैरों में, तो उसे सजदा कहा जाता था। तो ये प्रैक्टिस किसने स्टार्ट की थी? रज़िया सुल्तान, इल्तुमिश, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ये प्रैक्टिस जो थी सजदा वाली, ये स्टार्ट की थी बलबन ने। नेक्स्ट, which ruler of the slave dynasty assumed the title of नायब ए खुदा या डिप्टी ऑफ गॉड? ठीक है, कि भगवान का प्रतिनिधि होता है कौन? राजा। ये जो टाइटल था ये किसने स्टार्ट किया था या किसने लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, रज़िया सुल्तान या बलबन? तो इसका सही आंसर होगा बलबन। ठीक है, बलबन ने ही सजदा, पैबोज जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, और वो ही कहता था कि जो ये होता है राजा होता है वो प्रतिनिधि होता है भगवान का, या भगवान की वो परछाई होती है। हु वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ रज़िया सुल्तान? रज़िया सुल्तान के बाद कौन दिल्ली सल्तनत में शासक बना?
बहरम शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो रज़िया सुल्तान के बाद सिंहासन में कौन बैठा? बहरम शाह, जो इल्तुमिश का बेटा था। ठीक है, सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा, उसको हरा दिया इसी की बहन रज़िया सुल्तान ने, और रज़िया सुल्तान के बाद राजा कौन बना? बहरम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान-ए-अर्ज इन द दिल्ली सल्तनत। अब एक डिपार्टमेंट बनाया गया मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, तो उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान-ए-अर्ज। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया था? इल्तुमिश, बलबन, रज़िया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन ने ही दीवान-ए-अर्ज डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के टाइम मेन उनकी जो ऑफिशियल भाषा थी वो कौन सी थी? पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत या टर्किश? तो स्लेव डायनेस्टी के दौरान उनकी जो ऑफिशियल भाषा थी वो थी पर्शियन। The title Sultan was first used officially by which ruler of the slave dynasty? कि ऑफिशियली जो सुल्तान जो टाइटल था वो किस राजा ने पहले इस्तेमाल किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, रज़िया सुल्तान या बलबन? तो पहले जो राजा थे स्लेव डायनेस्टी के रूलर वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने ये टाइटल स्टार्ट किया या यूज़ किया। Who was the real consolidator of the slave dynasty? स्लेव डायनेस्टी को एकजुट करने में किसको श्रेय दिया जाता है? कौन से रूलर को श्रेय दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, बलबन या रज़िया सुल्तान? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इल्तुमिश। ठीक है, इल्तुमिश को जो है श्रेय दिया जाता है कि उसने स्लेव डायनेस्टी को एकजुट करके रखा। विच रूलर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? लौ और रक्त और लोह की नीति जो थी वो किस रूलर ने इंट्रोड्यूस की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, बलबन या रज़िया सुल्तान? तो हमें पता है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी स्टार्ट की थी बलबन ने। Which ruler of the slave dynasty abolished the Chalisa group of 40? तो हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स जो थे, टर्किश नोबल्स, उनका ग्रुप बनाया था किसने? इल्तुमिश ने। ठीक है, और इसको ख़त्म किसने किया? इस चालीसा ग्रुप को ख़त्म किसने किया वो बताना है आपको। बलबन, इल्तुमिश, रज़िया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक? अब इल्तुमिश ने तो ये चालीसा का ग्रुप बनाया था पर ख़त्म किया बलबन ने। नेक्स्ट, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? कि स्लेव डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बलबन, इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या रज़िया सुल्तान? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुमिश। क्लियर? द टर्म शेडो ऑफ गॉड जिल्ले इलाही वॉज यूज्ड बाय? कि राजा जो होता है वो भगवान की परछाई होता है, ये जो टर्म था किसने यूज़ किया? इल्तुमिश, बलबन, रज़िया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका आंसर है बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यू टू? कुतुबुद्दीन की मौत कैसे हुई? assassination, falling from a horse while playing polo, battle with Mongols, smallpox? तो इसका सही आंसर है फॉलिंग फ्रॉम अ हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो। ठीक है, चौगान, जिसको चौगान भी कहा जाता था, उस घोड़े से गिर के चौगान खेल रहे थे और घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक? इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नहीं बनाया है। कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा, नन ऑफ द अबव?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, अलाई दरवाज़ा नहीं बनाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन ने बनाया था। Who was the first Turkish ruler to introduce Arabic coins in India? कि अरेबिक कॉइन्स इंडिया में किस टर्किश रूलर ने स्टार्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, रज़िया सुल्तान या बलबन? तो कौन सा पहला वो टर्किश रूलर था जिसने अरेबिक कॉइन्स इंडिया में लाया? वो था इल्तुमिश। Which slave dynasty ruler shifted the capital from Lahore to Delhi? हमने किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? वो थी लाहौर। पर जब इल्तुमिश बैठा राज सिंहासन पे तो उसने जो था वो कैपिटल लाहौर से दिल्ली लेके आया। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुमिश। The silver coins issued by Iltutmish were called. जो सिल्वर के सिक्के, चांदी के सिक्के इल्तुमिश ने जारी किए उसको किस नाम से बुलाते थे? दिनार, दिरहम, टंका या रुपया? तो हमने किया था कि जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको हम कहते थे टंका। तो इसका सही आंसर होगा टंका। और जो कॉपर के कॉइन्स होते थे उसे कहा जाता था जीतल। ठीक है, सिल्वर के कॉइन्स को टंका कहा जाता था और कॉपर के कॉइन्स को जीतल कहा जाता था। हु इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नोरोज इन दिल्ली सल्तनत? कि दिल्ली सल्तनत में पर्शियन फेस्टिवल जो था नोरोज वो किसने स्टार्ट किया? रज़िया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुमिश? तो नौरोज़ का फेस्टिवल स्टार्ट किया था बलबन ने। द चालीसा, अ ग्रुप ऑफ 40 नोबलमेन, वॉज इस्टेब्लिश बाय? ठीक है, तो चालीसा को बनाया किसने था? बलबन, इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या रज़िया सुल्तान? तो चालीसा को फॉर्म किया था इल्तुमिश ने, बनाया इल्तुमिश ने था पर ख़त्म किया था बलबन ने। तो इससे ही आपके 2 क्वेश्चंस तो बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज? कौन सा स्लेव डायनेस्टी का वो रूलर था जिसके मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी? ठीक है, इनकी नीतियाँ जो थी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश या रज़िया सुल्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है बलबन। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, आरम शाह, मुइजुद्दीन बहरम शाह या कायक्यूबाद? तो इसका करेक्ट आंसर है कायक्यूबाद। कायक्यूबाद जो था वो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। तो आज हमने ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं स्लेव डायनेस्टी से, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।